ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। द्वाविंशत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। हमारा सूत्र है अनुर्यत समया 2115। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय प्रथम पादः और ये है अनुर्यत समया। और इसमें लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये, यहाँ से ये लक्षणेन का अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है और यहाँ से ये पहले 5 जो हैं इनकी अनुवृत्ति आ रही है। तो इसमें कौन से पद हैं? अणुहु। अणुहु जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है और यत समया इसमें ये अव्यय है और इसका समास है। इसका समास विग्रह जो है यस्य समया। यत का जो है यस्य माने जिसका, जिसके समीप। समया का अर्थ है समीप, तो जिसके समीप। तो यत समया षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है उत्तर पद अर्थ प्रधान होने के कारण। तो सूत्रार्थ देखते हैं। अब ये देखिए, आपने अनु को प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखा है, तो इससे क्या पता चलना चाहिए? इससे हमें पता चलना चाहिए कि 1143 सूत्र कहते हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम समास शास्त्रे, समास शास्त्र में जो भी प्रथमा सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जनम संज्ञा होती है। और 2230 कहते हैं उपसर्जनम पूर्वम। ठीक है, वो सूत्र है, उसको पूर्व में उपसर्जनम पूर्वम प्रोक्तव्यम। तो जितने समास के सूत्र हैं सब में पहले ये देख लेना चाहिए कि कौन सा शब्द प्रथमा विभक्ति में है और कौन सा शब्द तृतीया विभक्ति में है। जो तृतीया में होगा उसके साथ समास होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये तृतीया नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये अणु जो है यस्य समीप, अणु जिसके समीप है। ठीक है, अणु कौन सा? अणु जो समीपवाची है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये अणु के बारे में बताने वाला है, क्योंकि ये तृतीया में नहीं है और ये तृतीया है। अनुवृत्ति में आ रहा है लक्षणेन। अब ये देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। समया का अर्थ है समीपम, तो अणुहु यस्य समीपवाची। तो अणुहु जो है वो जिसका समीपवाची है, पहला। अब अणु जो लक्षणवाची है उसका वहां आना चाहिए, उसका माने तस्य, उस लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। तो जिस सुबंत के साथ इसका समास हो रहा है वो लक्षण भूत है। ठीक है, तो एक पहला वाला अणु जो है वो समीपवाची है और जिसके साथ समास हो रहा है वो लक्षण भूत है। तब अव्यय भाव च समासो भवति, ये अब हम समझेंगे। अणुहु जिसकी समीपता को कहता है, तो अणु का काम है समीपता का कहना। किसके? जिसके साथ समास हो रहा है जो लक्षण भूत है। जो लक्षण भूत है उसी की समीपता को अणु कह रहा है। ठीक है, ये बात समझना है। देखिए उदाहरणम है अनुवनम अशनिहि गतः। तो अब हमें समझ में आया अणु जो है वो समीपवाची है। किसका? जिसके साथ समास हुआ है। तो वनम के साथ समास हुआ है तो इसको कर दो वनस्य अनु, वन के समीप। अशनी माने बिजली गिरी। ठीक है, वन के समीप बिजली गिरी। तो वन क्या है? लक्षण है, हमें बता रहा है कि बिजली किस ओर गिरी है। और अनु बता रहा है कि उसके समीप गिरी है। तो वन लक्षण हुआ, ये भी समझना है, और अनु समीप अर्थ हुआ इसके। ठीक है, तो बिजली अशनि गतः कस्य समीपे,
तो वनस्य समीपे, ठीक है। और वन क्या है? वो दिशा बताने वाला है जहाँ पर लक्ष्य वो गिरी है। अब ये देखिए पूर्व पक्ष क्या है? अनुहो इति किम, तो अब वाक्य वनम समया, तो यहाँ पर क्यों नहीं समास हुआ? हम वनम समया कर देते हैं, ठीक है। तो वन के पास ये अर्थ निकल रहा है। यहाँ अनु शब्द का प्रयोग ही नहीं है, आपने अनु शब्द प्रयोग ही नहीं किया, तो समया शब्द के साथ समास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूत्र ने कहा है अनोर्यत समया, अनु समया अर्थ में, समीप अर्थ में होना चाहिए, तभी समास होगा। और कोई शब्द लगाएंगे तो समास नहीं होगा। अच्छा, फिर यत् समया इति किम, आपने सूत्र में यत् समया क्यों लिखा है? वृक्षम अनु, माने अनु का यहाँ समीप अर्थ नहीं है, की ओर विद्योतते, विद्युत, ठीक है। अब ये अनु जो है लक्षण अर्थ में है। देखिए यहाँ अनु है परंतु वह समीपवाची नहीं है, अपितु लक्ष्य लक्षण भाव का वाचक है, ठीक है। तो इसलिए अनु जो है वो वृक्ष को लक्षित कर रहा है, इस कारण से समास नहीं हुआ। और यहाँ पर अनोर लक्षणे 1484 से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, तो कहा कि अनुलक्षण के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला होता है। और 238 ने कहा कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, जब भी आप कर्म प्रवचनीय से जिसका योग होगा उसको द्वितीया लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर वृक्षम अनु हुआ। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति क्यों आई, ये बात आप समझ गए। लेकिन आप ये देखें, आप कहें तो फिर यहाँ पर भी आपको वनस्य क्यों लगाया, षष्ठी क्यों लगाया, द्वितीया लगानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुलक्षण अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर अनु जो है वो समीप अर्थ में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ षष्ठी कर दिया है, वनस्य अनु, ठीक है। और इधर देखिए, फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये अव्यय विभक्ति समीप, समीप अर्थ माने जो समया का अर्थ समीप है, तो इसी 216 ने ही कहा था कि इस समीप अर्थ में अव्यय भाव समास होता है। समर्थे न सुबंते न सहा, इस अर्थ में जो कोई भी अव्यय हो तो अनु जो है वो समीप अर्थ का अव्यय है, तो उसी से हो जाना था। तो इति एव सिद्धे, उसी सूत्र से ये सिद्ध था। लेकिन पुनर्वचनम क्यों है? विभाषा अर्थम, क्योंकि विभाषा जो है, ये देखिए यहाँ 216 ये है और विभाषा 2111 है। विभाषा विकल्प देती है, यहाँ पर जो समास थे वो नित्य समास था, कोई विभाषा का विकल्प नहीं है यहाँ पर। तो विभाषा इधर से आरंभ हो रही है, इसलिए ये बताने के लिए कि अगर समीप में आप समास बनाते हैं तो उसमें विभाषा उपलब्ध है। सो इसलिए इति सिद्धे पुनर्वचनम विभाषा अर्थम। तो इससे अभी हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर हम समास नहीं भी करते हैं तो हम यहाँ इसको, ये देखिए दो विकल्प जो हैं, अनुवनम अशनिगतः या वनस्य अनु अशनिगतः, तो दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर वहाँ समास बनाते तो हम वनस्य अनु नहीं कह सकते थे, ठीक है। तो इति सर्वम शिवम प्रणाम।